तो वेलकम स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये है झारखंड एकेडमिक काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग राज्य स्वयंसेवक असेसमेंट SC1 है। ये SC1 का CA मॉडल स्कूल यानी कि जो प्राइवेट स्कूल बोलते हैं उनका ये रियल क्वेश्चन है। तो ये क्लास 7 का है जो साइंस का है और मैं इसका आंसर भी आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, तो आप सब लोग ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी है? तो वो आम है। आम जो है वो स्वपोषी है। हमारा दूसरा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक हैं। प्रकाश संश्लेषक के उत्पादक कौन है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। फिर हमारा तीसरा सवाल है कि सजीवी संबंध दिखाने वाले जीव हैं। सजीवी संबंध दिखाने वाले जीव हैं तो ये लाइकेन भी है, राइजोबियम भी है, फूल और मधुमक्खी भी है, यानी कि ये इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा चौथा सवाल है कि मानव पाचन तंत्र के किस भाग से पाचन शुरू हो जाता है? तो यह मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन होना, यानी कि जो हम खाते हैं वह पचना मुंह से ही शुरू हो जाता है। फिर हमारा पांचवा है कि लार स्टार्च को तोड़ती है। तो लार स्टार्च को कैसे तोड़ती है? तो वो चीनी से तोड़ती है। लार जो है स्टार्च को तोड़ती है चीनी से। कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का। अब हमारा छठवां है कि पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? तो पीत रस जो संग्रहित होता है वो पित्ताशय में ही होता है, यानी कि पीत से पित्ताशय। पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। फिर हमारा सातवां सवाल है कि किस वस्तु की गर्मी निर्धारित होती है? कि किस वस्तु की गर्मी निर्धारित होती है, नहीं, किसी वस्तु की गर्मी निर्धारित होती है, सॉरी। तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, तापमान की। सातवां का बी सही हो जाएगा। फिर से हमारा आठवां सवाल है कि ऊष्मा स्थानांतरण की किस प्रक्रिया के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो नहीं, आठवां का आंसर हमारा हो जाएगा विकिरण। विकिरण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमारा नौवां सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा 10वां सवाल है खट्टे अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो गया कार्बोनिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, पर ऑप्शन में सिट्रिक नहीं दिया हुआ है, इसीलिए कार्बनिक अम्ल। फिर हमारा 11वां सवाल है कि सोहन बहुत दुखी होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी जमीन की मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की है, इसलिए उसे अच्छी फसल नहीं मिल पाती। आप उस मिट्टी में क्या मिलने का सुझाव देंगे? तो बोल रहा है कि मोहन का जो एक ये है जमीन है वो अम्लीय हो गया है, तो अम्लीय जाने से उस मिट्टी में क्या मिल सकता है उसको बताना है। तो वहाँ पे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा वहाँ पे। ये सी नंबर है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर नमक बनता है, तो नमक कैसे बनता है? तो नमक जो बनता है वो क्षार में अम्ल मिलने से। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्षार में अम्ल मिलने से।
फिर हमारा 13 है कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी है, तो वो है हमारा रंग में परिवर्तन, गैस का बनना, ऊष्मा उत्पन्न होना। ये तीनों होता है रासायनिक परिवर्तन में, ये तीनों होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। फिर हमारा 14 सवाल है कि भौतिक पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है। तो भौतिक पर्यावरण का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर सी, जल का उबलना है। बाकी सब रासायनिक पर्यावरण का है। फिर हमारा 15 है कि विराम की अवस्था में एक औसत व्यस्त व्यक्ति में प्रति मिनट मास लेने का सामान्य सीमा क्या है। वो 15 से 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 का। 16 हमारा है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है, अरे यार, वो स्पाइकल है, स्पाइकल सी। हमारा 17 है कि सांस छोड़ते समय पसलियां क्या होती है। तो नीचे की ओर उठती है, नीचे की ओर उठती है। हमारा 18 सवाल है कि वह गुहा के तल को बनाने वाले मांसपेशियों की परत को क्या कहा जाता है। तो ये वक्ष लिख दिया है, यहाँ पे यक्ष लिखा होता है कि वक्ष गुहा को के तल को बनाने वाले मांसपेशी की परत को क्या कहा जाता है। तो डायफ्राम कहा जाता है। फिर रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे नीचे पे है, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। फिर हमारा 20वां सवाल है कि मानव हृदय के लिए कौन सी कथन सही है। तो इसमें पहला देगा इनमें तीन कक्ष होते हैं। तो ये भी गलत है। रक्त को शुद्ध करता है, ये भी गलत है। तीसरा जो है वो हमारे शरीर के सभी भागों में रक्त को पंप करता है, ये एकदम सही है। क्योंकि हमारे शरीर में दिन भर रक्त बहते रहता है सभी, अगर कहीं पे भी जाना रुक जाए तो वह सूखा पड़ जाता है। तो हमारा 21वां सवाल है कि पौधों में जल और पोषक तत्वों का परिवहन करने वाली संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं। तो उस संवहनी ऊतक को जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम। फिर हमारा 22वां है कि जलीय जंतु का उत्सर्ज्य पदार्थ है। जलीय जंतु का उत्सर्ज्य पदार्थ क्या है। तो वो है हमारा अमोनिया, अमोनिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा 23वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो जो सही मेल है वो हमारा हो जाएगा कवक बीजाणु निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा 24वां है कि पौधे का जनन भाग है। तो पौधे का जनन भाग क्या हो सकता है, ये कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप पता कर लीजिए सही है या नहीं। तो वो है फूल। फिर हमारा 15 है कि नर और मादा युग्म के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो नर और मादा युग्मों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, निषेचन। तो ये कंप्लीट होता है